नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं, या आप इसको कंपैरिजन कह सकते हैं, विश्व इतिहास के प्रश्न बैंकों का। आधुनिक विश्व इतिहास के प्रश्न बैंक हैं। एक है कलाम पब्लिकेशन की ओर से अरविंद भास्कर, कुलदीप फेनिन और अर्जुन प्रताप सिंह का। दूसरा नाथ पब्लिकेशन की ओर से पवन भंवरिया, राजवीर शिलायत, विक्रम शिलायत, रमेश मुंड, कई सारे लेखक हैं इसमें भी। और पप्पू सिंह प्रजापत, मदन जांगीड़, कुलदीप फेनिन, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, कई सारे नाम हैं, तो एक आध मिस हो जाए तो इसको इग्नोर करना। तो ये नया प्रश्न बैंक आया है और गणपत सिंह राजपुरोहित, BL माली और NR चौहान का ये नया प्रश्न बैंक आया है। तो दो इसमें पहले के क्वेश्चन बैंक हैं, हालांकि कलाम पब्लिकेशन का ये नया ही एडिशन है वैसे, और बाकी दो इसमें नए प्रश्न बैंक हैं, दो पुराने हैं। तो इन सब के का एक प्रकार से कंपैरिजन मैं करूंगा कि इनके अंदर क्या कुछ दिया गया है, इनकी प्राइसिंग क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार के एग्जाम को ये डील करते हैं। तो इनकी अच्छाइयों और कमियों सब के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए इनमें से कौन सा आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये दो किताबें पहले से आती रही हैं। हालांकि ये कलाम पब्लिकेशन जो अरविंद भास्कर वाली किताब है, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले आपने एडिशन देखा होगा, ये एडिशन आया था, इसमें आप देखेंगे एक लेखक का नाम कम मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे पहले ये इस प्रकार के कवर में आया करती थी। इस प्रकार के एडिशन है। हालांकि मैं ये भी भूल जाता हूँ कि इसमें से पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा है। हालांकि तीसरा तो यही है, इसमें आप पहचान सकते हैं, एक लेखक का नाम एक्स्ट्रा है। इसमें भी आप पवन भंवरिया, राजवीर शिलायत, काफ़ी सारे लेखकों के नाम देख सकते हैं। इसमें आप गणपत सिंह राजपुरोहित के साथ BL माली, NR चौहान, कई सारे लेखक हैं। पप्पू सिंह प्रजापति के साथ मदन जांगीड़, दिवाकर मिश्रा, कुलदीप फेनिन, काफ़ी सारे। कुलदीप फेनिन का नाम आपको दो किताबों में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे लेखक इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के एग्जाम्स से प्रश्न लिए गए हैं और किस प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये किताबें साबित हो सकती हैं, इनकी कमियां अच्छाइयां क्या हैं, ताकि सब बातें सुन के आपको ये आइडिया हो सके कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले कलाम पब्लिकेशन की इस किताब की बात करता हूँ। ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। टॉपिक आप देख सकते हैं, इन सभी किताबों के ऊपर विश्व इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें प्राचीन और मध्यकालीन विश्व इतिहास नहीं है, ये आधुनिक विश्व इतिहास की किताबें हैं। ऐसे राज्य या केंद्र की कुछ ऐसी परीक्षाएं जिसके अंदर आपको प्राचीन विश्व से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, सभ्यताओं वगैरह के, या मध्यकालीन विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक आते हैं, तो वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर आप मैं कहूँ कि सभी जो किताबें हैं ये राजस्थान के लेखकों की हैं, तो ये राजस्थान के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। ये अलग बात है कि कई दूसरे सारे जो स्टेट हैं उनके विद्यार्थी भी राजस्थान के लेखकों की किताब पढ़ते हैं। तो आपका सिलेबस मैच करता है तो निश्चित रूप से आप इनमें से कोई किताब चूज कर सकते हैं, नहीं आपको कोई दूसरी किताब देखनी चाहिए। तो ये जो किताब है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइसिंग और पेज संख्या बता देता हूँ। पहली बात तो पेज संख्या के बारे में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें इतने पेज है, इसमें इतने पेज है। पेज का ये है कि जैसे ये किताब है, ये काफ़ी छोटी है, इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये बड़ी साइज की किताब है। फिर उसके बाद में फ़ॉन्ट की साइज क्या है, विभिन्न लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में अंतर कितना दिया गया है, मार्जिन कितना छोड़ा गया है ऊपर नीचे दाएं बाएं, उन सब चीज़ों से बहुत सी चीज़ प्रभावित होती है। यदि आप एक ही सेम किताब में फ़ॉन्ट एक साइज छोटा कर दें और उसमें मार्जिन वगैरह कम कर दें, स्पेस वगैरह कम कर दें, तो वही किताब जो 180 पेज की होती है वही किताब 250 पेज तक चली जाती है। यदि बढ़ा देंगे तो और कम हो जाएंगे तो 250 वाली 180 तक पहुंच जाएगी। ये आप ध्यान में रखें। फिर उसके बाद में मैटर करता है पेज का साइज भी, तो ये अलग अलग है। तो इसलिए आप सिर्फ पेज नंबर के हिसाब से इन्हें सोचें कि इसमें इतने पेज हैं और इसमें इतने पेज हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको बस यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा। ये जो किताब है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेज है, 350 के करीब पेज की ये किताब है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा है। यदि मैं कलाम और उससे बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 साइज बड़ा इन्होंने किया हुआ है उसकी तुलना में, और पप्पू सिंह प्रजापति इनमें लगभग एक जैसा है। इसमें थोड़ा सा बड़ा है फ़ॉन्ट साइज, या यूं ही लग रहा है, मतलब शायद इसमें या कई बार फ़ॉन्ट साइज बड़ा इसलिए भी लगता है कि यदि आपने गैप वगैरह ठीक दिया गया है, उसके अंदर लाइनिंग के बीच में जो गैप है वो अच्छा दिया हो, तो छोटा फ़ॉन्ट भी ठीक दिखता है। इसमें आपको कम से कम एक साइज बड़ा फ़ॉन्ट मिलता है, गैप ठीक है, पेज साइज थोड़ी सी छोटी है, इसके कारण ये किताब इतनी आपको ज़्यादा पेज की लगती है। यदि ये फुल साइज़ की होती, फ़ॉन्ट साइज़ एक कम होता, तो यही किताब यदि इस प्रकार के में आती तो निश्चित रूप से ये किताब 250 पेज के अंदर आ जाती। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इतनी बातें कि सिर्फ आप पेज का नंबर मत सोचा कीजिए कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। प्राइसिंग की बात करूँ तो इसमें
फिलहाल सबसे कम पैसे की जो आ रही है वो ये किताब आ रही है। ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो तकरीबन ये आपको 110 प्लस 40, 150, 160 रुपये के आसपास मिल जाती है ऑनलाइन में। दूसरी ये अरविंद भास्कर वाली किताब है, ये 150 प्लस 30-40 रुपये चार्ज, 190 रुपये के 185 रुपये के आसपास ऑनलाइन मिल जाती है आजकल। फिर उसके बाद में इन दोनों किताबों की बात करूँ तो ये ऑनलाइन मिल रही हैं। सामान्यतः ये मेरे हिसाब से ऑफलाइन बुक स्टोर पर उपलब्ध नहीं है तो बहुत लिमिटेड जगह पे है, ऑनलाइन मिल रही हैं और दोनों ही 240 रुपये की है। ये 238 रुपये की है, 2 रुपये कम मान लीजिए आप, और डिलीवरी चार्जेस सहित ये 240 में मिल रही है। तो इनका लगभग एक प्राइस है। इनके प्राइस में बात करें तो ये थोड़ी सी सस्ती है 20-30 रुपये, और ये थोड़ी सी महंगी है। हालांकि ये जो नई आई है किताबें, इनका प्राइस पहले वाली इन दोनों प्रकाशकों की किताबों से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके कंटेंट की बात कर देते हैं। प्राइसिंग में तो यूँ है कि 50-40 रुपये में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता यदि आपको मैटर अच्छा मिलता हो तो। कलाम पब्लिकेशन की किताब का मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, इसका आधुनिक विश्व इतिहास के टॉपिक हैं। धर्मयुद्ध, सामंतवाद, पुनर्जागरण से शुरू होता है। सामंतवाद वैसे आप कहेंगे तो मध्यकाल का एक प्रकार का टॉपिक है। यहाँ से उसके बाद में पुनर्जागरण में हम आधुनिक काल की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ से होते हुए आपको 1950 के बाद का विश्व तक का यहाँ पर टॉपिक है। इसमें आपको प्रश्नों की वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, दूसरे स्टेट के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों या छत्तीसगढ़ के हों, नेट में भी कहीं इससे मिलता जुलता कहीं कोई क्वेश्चन आया हुआ हो, आईएएस में कोई पुराना क्वेश्चन आया हुआ हो, तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस को इनमें डील किया गया है और प्रश्नों का संकलन है वो बहुत बेहतर है। अब इसके जो आप सोचते हैं ये नए नए संस्करण कहाँ से आ जाते हैं, नए संस्करण में क्या है कि किसी ने कुछ किताबें छपवाई, सपोज कीजिए किसी लेखक ने 2000-3000 किताबें छपवाई, अब वो खत्म हो रही हैं, उनको दोबारा छपवानी है नए संस्करण में, तो तब तक कोई और एग्ज़ाम हो जाते हैं कुछ स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर, तो वो कुछ और ऐड कर देते हैं और पीछे की कुछ यदि एक आध कोई त्रुटि रही हो तो उसको ठीक करके नया संस्करण निकाल देते हैं। इस प्रकार से नए संस्करण निकल जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि जैसे यहाँ बीपीएससी पीजीटी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया, कहीं झारखंड का ऐड कर दिया, जिस टॉपिक में पिछला संस्करण के बाद में 2-2, 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जहाँ भी इनको मिले वो उसमें ऐड कर दिए, नए संस्करण आ गए। इस प्रकार से नए संस्करण किताबों के आ जाते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था टॉपिक थोड़ा, क्योंकि 4 किताबों का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, माफ़ कीजिएगा। तो प्रश्नों का संकलन इसके अंदर बहुत बढ़िया है। एग्जाम्स को आपको पता चलता है किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। कुछ नए क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी एग्जाम का नाम नहीं देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से नए ही इन्होंने बनाए होंगे। तो सरल भी क्वेश्चन है इसमें, कठिन भी हैं। तो ये तो इसकी खासियत है कि इसमें प्रश्नों की वैरायटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। अब बात आती है व्याख्या की। जैसे इस पेज पे आप देखेंगे आपको लगेगा कि व्याख्या अच्छी दे रखी है, लेकिन जहाँ तक मैंने इस किताब को देखा है, इस किताब को देखते ही आ रहे हैं आप, देखते हर बार मैं एडिशन खरीदता हूँ, व्याख्याएं सबसे कम है इसके अंदर। कई बार तो बहुत सारे टॉपिक्स में मतलब मिनिमम एकदम सबसे कम व्याख्या इसके अंदर दी हुई है। प्रश्नों का संकलन बढ़िया है, व्याख्या बहुत ही कम है। दूसरी बात, एक दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलती है। जैसे कोई क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में, जैसे वाटरलू का युद्ध कब हुआ ये पूछ लिया। अब वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच किस वर्ष हुआ, बात तो एक ही है ना ये, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। किसी में सन के साथ अकेला सन पूछा है, किसी में डेट भी साथ में पूछी है। तो कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि इस प्रकार के आपको 5-5, 6-6 एक जैसे दिखते हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट तो आप ये मान सकते हैं कोई विद्यार्थी कि पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कई स्टेट में पूछा जा रहा है, तो इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। दूसरा ये हो सकता है, ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार का वाटरलू का ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर वाटरलू के ये क्वेश्चन है, तो वाटरलू का एक कोई क्वेश्चन डाल देते और उसके अंदर 2 लाइन की व्याख्या लिख देते, तो इतना सारा नहीं लिखना पड़ता, वो इतनी दूर में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। ये अलग अलग विद्यार्थियों की, अलग अलग लेखक की, प्रकाशक की अलग अलग सोच हो सकती है। मेरा यहाँ काम है आपको पॉइंट आउट करना कि किसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो ये बात है, रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ ये सोच हो सकती है कि पता चले कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो उनको बार बार बताया गया है। एक जगह इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी भाषा अलग है, ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं, तो एक ही जगह तो नहीं लिखा जा सकता भाई। उसमें यह है कि आपको स्किप ही करना पड़ेगा किसी न किसी एग्जाम का नाम फिर उसके अंदर। तो इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, व्याख्याएं बहुत ही कम हैं और प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें अच्छाइयाँ और कमियाँ मैंने आपको बता दी हैं, और कम से कम राजस्थान के एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक्स ये कवर करती है। बाकी स्टेट में अलग अलग सिलेबस होता है, तो वो आप अनुक्रमणिका देखने के बाद फैसला करें। तो ये इस किताब की बात हो गई। बाद में कॉन्क्लूजन में हम और बात करेंगे। ये जो किताब है
इसमें इन्होंने बार बार रिपीट होने वाली और इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने लगभग हटा दी थी और एक क्वेश्चन एक ही बार दिखाई देता है और बढ़िया तरीके से इसकी व्याख्याएं दी गई हैं। हालांकि आपको ये तो कहीं पर मेंशन नहीं है कि व्याख्याएं कहाँ से ली गई हैं, हालांकि वो कोई उतना ज़रूरी मुद्दा नहीं है, लेकिन व्याख्याएं इसमें बढ़िया दी गई हैं। प्रश्नों का जो संकलन है वो बढ़िया है, लेकिन और इसकी छपाई वगैरह वो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब इसको पढ़ने में अच्छा लगता है ये किताब। और जब ये आई थी तो विद्यार्थियों ने इसको पसंद भी किया था। लेकिन एक इसके अंदर आपको अनुक्रमणिका दिखाते दिखाते मैं बता देता हूँ, अनुक्रमणिका भी आप देख लीजिए। एक इसके अंदर आप कमी ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या कम है। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो काफ़ी कम क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इटली का फांसीवाद और नाजीवाद वाला जो मुद्दा है इटली और जर्मनी में, या फिर इटली जर्मनी के एकीकरण से संबंधित ऐसे कुछ टॉपिक्स इसके अंदर हैं जिसके अंदर बहुत से ज़रूरी प्रश्न छूट रहे हैं, या यूँ कहें कि बहुत से ज़रूरी प्रश्न और भी ऐड किए जा सकते थे। तो निश्चित रूप से जब इसका नया एडिशन आएगा तो लेखक और प्रकाशक इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। पिछली बार जब आया था इसका नया एडिशन नहीं आया है, तो नया एडिशन आएगा तो निश्चित रूप से प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। तो उसके संबंध में आप इंतजार कर सकते हैं, या मुझे ये भी नहीं पता कि इसका आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, उसके संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस किताब में व्याख्या प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए थे, लेकिन कई टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर आपको प्रश्नों की संख्या कम नज़र आ सकती है। बाकी इस किताब में आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं, पेज संख्या की बात करूं तो मैं पेज संख्या शायद मैंने आपको बताया नहीं था। इसमें आपको 166 पेज थे इसके अंदर। इसके अंदर नाथ पब्लिकेशन वाली में 140 पेज थे, और ये जो पप्पू सिंह प्रजापत वाली किताब है इसमें 240 पेज है, और ये जो गणपत सिंह राजपुरोहित वाली किताब है इसमें 350 के करीब पेज हैं। अब इस किताब की बात कर लेते हैं। ये देखिए इनकी काफ़ी सारी किताबें आती हैं, थ्योरी की भी आती हैं, ऑब्जेक्टिव भी किताबें आती हैं, इंडियन हिस्ट्री की भी ऑब्जेक्टिव इनकी नई आने वाली है, आ चुकी है यूँ कहें। तो ये इस किताब के अंदर मैं आपको दिखाऊं, इंडेक्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो प्राइसिंग वगैरह की हमने बातें कर ली। ये देखिए आधुनिक विश्व इतिहास के लगभग सभी टॉपिक इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, खासतौर से राजस्थान के एग्जाम्स के जो अभी तक के जो सिलेबस है उसके हिसाब से सारे टॉपिक्स इसके अंदर मिल रहे हैं। लास्ट में इसके आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाते हैं। हर टॉपिक के बाद में आपको कुछ जो जरूरी तिथियां हैं, डेट्स हैं मैं कहूँ, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे धर्म सुधार में प्रमुख रचनाएं हो गई, इस प्रकार की चीज़ें, या को जैसे औद्योगिक क्रांति आएगी तो महत्वपूर्ण खोजें हैं, महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, वो आपको एक तरीके से अलग से मेंशन किए हुए मिल जाते हैं हर टॉपिक के बाद में। ये इसकी एक ज़रूरी बात मैंने आपको बता दी। प्रश्नों का स्तर अच्छा है, हालांकि एग्ज़ाम के हिसाब से प्रश्नों को इसके अंदर नहीं दिया गया है। इसके संबंध में इसके भी प्लस और माइनस में बता देता हूँ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अरविंद भास्कर की किताब है उसके अंदर प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद में एग्जाम का नाम लिखा गया है। उसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का प्रश्न है, वो DSSB में पूछा है, वही BPSC ने पूछा है, वही झारखंड ने पूछा है, तो वो क्वेश्चन 4-4, 5-5 जगह हो जाता है, तो उससे रिपीट हो जाता है। तो यदि आप एग्जाम्स को लक्ष्य न बनाते हुए सिर्फ प्रश्नों को लक्ष्य बनाएंगे तो रिपीट होने से बचा जा सकता है। लेकिन फिर वैसी स्थिति होती है कि आपको ये पता नहीं चलता कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके प्लस और माइनस दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हैं इसके। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। मेरा काम यहाँ पर ये बताना है कि किसमें क्या है, ताकि आपको एक बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तो इसमें नो डाउट प्रश्नों का स्तर अच्छा है। व्याख्याएं दी गई हैं, व्याख्याओं के नीचे हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकांश किताबों में ये मेंशन नहीं है। अरविंद भास्कर में कुछ कुछ व्याख्याएं हैं, उसमें बताया गया है कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन व्याख्याओं का किस किताब से लिया गया है ये कई विद्यार्थी पूछते हैं इसके बारे में, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। एग्जाम्स का नाम आपको नहीं मिलता कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी प्रश्नों का स्तर अच्छा है, व्याख्याएं इसमें अच्छी हैं नो डाउट, और बढ़िया तरीके से लगभग सभी टॉपिक्स को ये किताब कवर करती है। और हर टॉपिक के बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो दी गई हैं। और लास्ट में 5 इसके अंदर आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 1, इस प्रकार से 5 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इस किताब के बारे में कुछ बातें थी। नई आई है ये किताब, 240 रुपये, 238 रुपये इसकी कीमत है। ये 350 पेज की है। आप देखेंगे तो पेज की नंबर की बात करेंगे तो थोड़ी सी बड़ी आपको दिखाई देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नज़र नहीं आया उस किताब की तुलना में कि कुछ ज़्यादा मैटर है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन इसके अंदर आपको एक तो थोड़ा सा ये ब्लू कलर का इस्तेमाल इन्होंने किया है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है। व्याख्या के अंदर इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि कहाँ से ली है व्याख्या। हर क्वेश्चन की संभव नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ भी संभव है भाई वो उन्होंने शर्मा और व्यास से ली है, या जैन एंड माथुर से ली है, या अरविंद भास्कर के विश्व इतिहास से ली है, वो इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इन्होंने हर टॉपिक के बाद में देने की बजाय लास्ट में दिए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण जो भी आविष्कार हैं, कोई कथन है, कोई तिथियाँ हैं, वो सारी इन्होंने लास्ट में लगभग 35 पेज के अंदर यहाँ पर इन्होंने दी हैं। प्रश्नों का स्तर काफ़ी बढ़िया है। एग्जाम्स का नाम लगभग जहाँ से उठाए गए हैं प्रश्न, वो एग्जाम्स के नाम दिए गए हैं। काफ़ी सारे नए प्रश्न भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है। कई विद्यार्थियों की मांग होती है, हालांकि उससे किताब का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हालांकि विश्व इतिहास में उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर भी किताब बल्कि नहीं लगती। इंडियन हिस्ट्री में जब साइज़ वगैरह यदि बड़ा कर देते हैं और प्रश्न क्योंकि उसमें तीनों काल में ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत भारी हो जाती है। इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये संभाली नहीं जा रही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि विश्व इतिहास छोटा सा पोर्शन है। इंडेक्स में आपको इसका दिखा देता हूँ। एक आध टॉपिक आपको इसका एक्स्ट्रा मिल जाता है, हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह है, या कहीं पर आपको एक आध और मिल जाएगा। वैसे कोई विश्व इतिहास जो अरविंद भास्कर है उसके अंदर भी मैंने आपको अलग अलग दिखाया है इनका, आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं है। एक दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे आधुनिक जापान है वो इसके अंदर मिल जाता है, अरविंद भास्कर में मिल जाता है, बाकी के अंदर आपको आधुनिक जापान नहीं मिलता है ना। तो प्रबोधन कहीं पर दिया गया है, कहीं पर नहीं दिया गया है। हालांकि राजस्थान के एग्जाम्स के संबंध में लगभग सभी टॉपिक हैं वो चारों ही किताबों में आपको मिल जाते हैं। तो इंडेक्स आप देख लीजिए। लास्ट में ये महत्वपूर्ण तिथि क्रम कथन विद्वान पुस्तकें लेखक ये आपको दिए ही गए हैं। और एक बार फिर से आप कुछ प्रश्नों का अब देखना चाहें तो स्तर देख सकते हैं, इनकी व्याख्याएं किस प्रकार से देख सकते हैं। अब बात आती है गलतियों की। देखिए, ऐसा कोई भी लेखक नहीं है या कोई भी लेखक समूह या प्रकाशक समूह नहीं है जो ये दावा कर दे कि वो 0% एरर वाली ऑब्जेक्टिव किताब निकाल सकता है। ये संभव नहीं है। भले ही आप उसमें कितने भी राउंड आप उसमें चेकिंग के लगवा लें, उसमें कितनी भी प्रूफ रीडिंग आप करवा लें, कितने ही लेखकों को उसके अंदर जोड़ लें, जीरो नहीं किया जा सकता। कम किया जा सकता है उसको, लेकिन उसको कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। ये मैंने देखा है और मैंने महसूस भी किया है। हालांकि विद्यार्थियों के कमेंट कई बार आते हैं कि सर ऐसी किताब बताओ जिसमें कोई गलती नहीं है, तो ऐसी किताब फिर आपको कहीं दूसरे देश से लानी पड़ेगी, भारत में नहीं मिलती। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इतनी संभावनाएं रहती हैं कि कहाँ कुछ गलती हो जाए, कोई ऑप्शन गलत हो जाए, कहीं टाइप में हो जाए, या हो सकता है एग्जाम में ही विवादित आ गया हो, किसी स्टेट में आयोग ने कुछ मान लिया हो, किसी स्टेट में कुछ मान लिया हो। तो ऐसा संभव नहीं है कि जीरो त्रुटियाँ की जा सके। अच्छी से अच्छी किताब जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देती है उसके अंदर भी मिस्टेक्स मिलती हैं। और मैं पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ इन चारों किताबों के अंदर में भी, क्योंकि मैं निशान लगाता रहता हूँ, मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि इसके अंदर, लेकिन फिर वो यही बात हो जाती है कि इसमें ये बता दिया वो बता दिया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ चारों ही किताबों में आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स जरूर मिलेंगी। और हर एक टॉपिक में नहीं तो दो टॉपिक के अंदर एक मिस्टेक तो जरूर मिल ही जाती है किताबों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किताब अच्छी नहीं है या उसकी क्वालिटी कुछ कम है, क्योंकि वो एरर रह जाती है कहीं ना कहीं कितने भी प्रयास करने के बावजूद में। तो इन किताबों के बारे में मैंने आपको बताया कि इस किताब में क्या दिया गया है। एक बार मैं ब्रीफली आपको बता सकता हूँ। इसमें प्रश्नों का समय संकलन बहुत बढ़िया किया गया है, बहुत सारी वैरायटी मिलती है आपको प्रश्नों की इसके अंदर। व्याख्या इसके अंदर ये आपको दूसरा, क्योंकि हर एग्जाम को के क्वेश्चन को यूं का यूं लिखने का प्रयास किया है तो प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं। ये वाला इसमें क्वेश्चन रिपीट की वो वाली बात नहीं है। एग्जाम्स के बारे में भी कम से कम राजस्थान और कुछ जरूरी और एग्जाम्स के क्वेश्चन का मेंशन किया गया है, जैसे ये स्कूल व्याख्याता में आया है, ये कहाँ आ गया है। व्याख्या इसके अंदर बढ़िया है, प्रश्नों का संकलन बढ़िया है, रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। लेकिन कई कम से कम 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ जरूर इसमें उससे 1.5 गुना या 2 गुना तक प्रश्न भी किए जा सकते थे, जो संभवतः इसके अगले एडिशन में यदि कभी ये निकालेंगे तो उसमें आने की संभावना है। ये किताब पप्पू सिंह प्रजापति की किताब नई आई है, प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। एग्जाम्स का नाम इसमें नहीं मिलता, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स मैंने आपको बताए। व्याख्या के अंदर आपको ये पता नहीं चल पाता, वो तो नाथ में भी नहीं पता चल पाता कि कहाँ से ली गई है। हालांकि वो कोई जरूरी मुद्दा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। व्याख्या सही होनी चाहिए और उस प्रश्न को जस्टिफाई करे और कुछ और प्रश्नों को कवर कर ले, ये व्याख्या का मोटिव होता है। वो यदि पूरा करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर प्रश्नों का संकलन अच्छा है। लास्ट में आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। हर टॉपिक के बाद में आपको जरूरी पॉइंट्स दिए गए हैं। और उसके बाद में ये गणपत सिंह राजपुरोहित की किताब है, इसके अंदर आपको
प्रश्नों का स्तर अच्छा मिलता है। व्याख्या वगैरह कहाँ से ली गई है उसका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आपको निश्चित रूप से मेंशन किया हुआ भी मिल जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ एक थोड़ा सा बड़ा है। पेपर क्वालिटी बाकियों की तुलना में, शायद मैंने पेपर क्वालिटी की भी बात नहीं की, पेपर क्वालिटी बाकियों की तुलना में इसकी अच्छी है। इसकी छपाई औरों से थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है। प्रश्नों का संकलन भी इसके अंदर अच्छा है, और बाकी किताबों के अंदर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रश्नों का संकलन अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ छपाई वाला और ये मान सकते हैं थोड़ा सा व्याख्या का, इसमें मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं मिस होते हैं वो सारे थोड़े से कवर होते हुए नजर आ रहे हैं कि एग्जाम्स के नेम भी दिए हुए हैं, व्याख्या भी ठीक तरीके से दी गई है, व्याख्याओं की किताबों के नाम भी लिखे गए हैं। इसके अलावा आपको इसकी पेपर क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, इसलिए 19-20 का आप फ़र्क इन किताबों के अंदर मान सकते हैं। बाकी ये सारी ही अच्छी किताबें हैं। तो शायद मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके लिए किस प्रकार की इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं विश्व इतिहास की किताब से, आपका सिलेबस क्या डिमांड करता है, इसलिए मैंने इनकी अनुक्रमणिका भी दिखाई है। तो ये था मेरा कंपैरिजन इन चारों ही प्रश्न बैंकों का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे हिस्ट्री 360 लिख के सर्च करें, या आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।